अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय टीजे। आज हम एक्सरसाइज 2.10 मैथ सेकेंड ईयर को अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप इज टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। इसमें हमें सबसे पहले मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूं स्टेटमेंट को कि बॉक्स जो कि जिसका बेस जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है और उसका टॉप ओपन है, उसका वॉल्यूम 4 क्यूबिक डेसीमीटर। उसकी हमने डायमेंशंस मीन साइड्स फाइंड आउट करनी है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट फाइंड आउट करनी है, विच विल रिक्वायर अ लीस्ट मटेरियल। लीस्ट मटेरियल मीन्स कम, जिसमें कम से कम ऐसा 4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम वाला बॉक्स जिसमें कम से कम लीस्ट मटेरियल आए, उसकी हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ये तो थी स्टेटमेंट को एक्सप्लेनेशन। अब इसको हमने जो हमारा रूल है मैक्सिमम और मिनिमम वाला, वो उसी से हमने अटेम्प्ट करना है। फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बॉक्स की लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब इस काम के लिए हम क्या करेंगे, अब लेंथ, विड्थ एंड हाइट हमें दी नहीं हुई, उसको हम करने के लिए हमसे खुद से इसे सपोज करेंगे। लेट लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू h, उसको हमने सपोज कर लिया, लेट इट इज इक्वल टू x, एंड विड्थ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू W से हमने एक्सप्रेस किया, चूंकि स्क्वायर बॉक्स है तो इसके लिए उसकी विड्थ भी x ही हो जाएगी। एंड हाइट ऑफ बॉक्स, इसको हम h से एक्सप्रेस करें, स्मॉल h की हमने कंसिडर कर ली, इसकी हाइट जो है वो h है। और वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स गिवन है जो कि 4, जिसको हम सपोज कर लेते हैं v, और वो हमें दिया हुआ है 4 क्यूबिक डेसीमीटर। क्यूबिक डेसीमीटर कैन बी रिटन एज डेसीमीटर होल क्यूब। अब हमें जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम हमारे पास जो गिवन वो 4 के इक्वल है, और लेंथ में हमने एक्सपोज की हुई है, विड्थ भी x है, और हाइट जो है दैट इज इक्वल टू h। यहाँ से हम h की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। h इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर h। यहाँ से हमने h कैलकुलेट कर ली, 4 ओवर एक्स स्क्वायर। 4 ओवर एक्स स्क्वायर हमने इसकी हाइट कैलकुलेट कर ली। यहाँ पे इसको हम स्टॉप करने के बाद हमें अब चाहिए ऐसा सरफेस एरिया चाहिए, ऐसी उसमें बॉक्स के अंदर इतना जितना कम से कम मटेरियल आ सके। इस 4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम वाले बॉक्स में कम से कम मटेरियल, हमें मिनिमम मटेरियल फाइंड आउट करना है। तो हमने इसका सरफेस एरिया लेना है। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। किसी भी बॉक्स का सरफेस एरिया लेने का फॉर्मूला जो है वो है बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ साइड ऑफ बॉक्स। अब सरफेस एरिया जो है, बेस एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, जबकि एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ साइड है लेंथ इनटू या विड्थ इनटू हाइट कर लो, या लेंथ इनटू हाइट। अब कितनी साइड्स हैं टोटल किसी भी बॉक्स की, 6 साइड्स होती हैं। अब ओपन टैंक होने की वजह से उसकी एक साइड कम हो गई तो 5 साइड्स रह गई, और एक जो बेस वाली साइड है वो हमने यहाँ पे बेस एरिया में यूज़ कर ली तो वो भी कम हो गई। तो टोटल 6 साइड्स हैं। ओपन टैंक ओपन होने की वजह से, बेस वाली माइनस करने वाले से हमारे पास रह गई टोटली 4 साइड्स। इनको अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। लेंथ हमने एक्सपोज की थी, विड्थ भी एक्सपोज की थी, 4 एज इट इज़, लेंथ x है, हाइट जो है दैट इज़ h।
इसको हम क्वेश्चन की शेप में कन्वर्ट कर लें। ये सरफेस एरिया जो है इसे हमने एफ ऑफ एक्स सपोज कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने इसमें वैल्यू पुट करी 4/x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस कटिंग कैंसिलेशन होने के बाद 16/x हमारे पास ये पेंडिंग है, ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम बनाने के लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16x⁻⁻1, मैंने इसको पावर में नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब डेरिवेटिव लेना है तो 2x इसका डेरिवेटिव प्लस 16 इंटू -x⁻²। इसको मैं सिंपल में कन्वर्ट नहीं करती, नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव ले लेती हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव जब लूँगी तो ये हो जाएगा 2 और -16, यहाँ पे पावर रूल यूज़ किया 2x⁻³ तो ये हमारे पास रह गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इक्वेशन नंबर 2। और इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगी 2 + 32x⁻³ तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है, से फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करेंगे। 2x - 16x⁻² इक्वल टू 0। नेगेटिव पार्ट को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, 16/x² इक्वल टू 0। टेकिंग LCM इज x², 2x³ - 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रिमेनिंग वैल्यू इज 16 इक्वल टू 0। 2x³ इज इक्वल टू 16, x³ इज इक्वल टू 8। यहाँ अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 को हम पावर ⁻³ की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 कैन बी रिटन एज 2⁻³ एज एक्सपोनेंट्स आर सेम, देयरफॉर बेसिस आर इक्वल। यहाँ पे हमने ये जो है वैल्यू यूज़ कर ली। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू मीन्स क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को, इसका सेकंड पार्ट अब स्टार्ट हो गया क्वेश्चन का, इस वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 2 in f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास आई थी दैट इज 2x + 32/x³, ये वैल्यू थी। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें, x को रिप्लेस करें 2 से, तो सेकेंड ईयर की वैल्यू 2 + 32/x³, इसे हम रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू को 2 से, 2/32/2⁻³ तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा 2 + 32/8। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाता है 2 + 8 4 = 32, आंसर इज 6 विच इज ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 हमें मेंशन कर रहा है कि f ऑफ x इज मिनिमम। इससे ये चीज़ प्रूव हुआ कि हमारा जो सरफेस एरिया है दैट इज मिनिमम। इट इम्प्लाइज दैट सरफेस एरिया इज मिनिमम। ये इसका हमने एक पार्ट प्रूफ कर दिया। अब हमें इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए लेंथ x हमने ली थी, लेंथ x थी और x का रिजल्ट आया 2 एंड विड्थ स्क्वायर बेस होने की वजह से x थी दैट इज आल्सो 2 एंड हाइट जो थी h थी और h का रिजल्ट था 4/x²। यहाँ से हम जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2⁻² इज इक्वल टू 4 और 4 / 4 आंसर इज
1। अब यहाँ पे अभी ये हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके यूनिट मस्ट हैं। वॉल्यूम के साथ जो यूनिट थे वो डेसीमीटर थे, उसी को यूज़ करते हुए हम लेंथ के साथ भी डेसीमीटर यूज़ करेंगे, विड्थ के साथ भी डेसीमीटर यूज़ करेंगे और हाइट के साथ भी डेसीमीटर यूज़ करेंगे। विदाउट डेसीमीटर हमारा आंसर जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसलिए डेसीमीटर जो है साथ में मेंशन करना मस्ट है। जब भी क्वेश्चन करें यूनिट्स का ख्याल रखें, अगर क्वेश्चन में यूनिट्स किसी जगह पे दिए हुए हैं तो उसको क्वेश्चन आंसर में भी यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 9 and question number 7 are similar, and statement of question number 9 is an open tank of a square base of side x and vertical side is to be constructed to the contain a given quantity of water. Find the depth in terms of x. वहाँ हमें टोटल डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे हमें सिर्फ डेप्थ कैलकुलेट करनी है। इफ़ द एक्सपेंस ऑफ लीनिंग द इनसाइड ऑफ द टैंक विद लेड विल बी लीस्ट। स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन कर दूं कि स्क्वायर बेस वाला टैंक है जिसकी साइड उन्होंने खुद से क्लियर कर दी है, एक्स है, एंड और उसकी दीवारें जो हैं इस तरह से कंस्ट्रक्ट हैं कि उसमें गिवन क्वांटिटी जो है वो पूरी आ सकती है। फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमें उसकी डेप्थ फाइंड आउट करनी है, गहराई फाइंड आउट करनी है एक्स की फॉर्म में, किसी भी नंबर की फॉर्म में फाइंड आउट नहीं करनी, एक्स की फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि उस टैंक में कम से कम लीस्ट विल बी लीस्ट का मतलब है कम से कम मटेरियल यूज़ हो। उसकी दीवारों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कम से कम मटेरियल यूज़ हो। अब इस चीज़ को मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, विदाउट स्टेटमेंट क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही हमने इसकी सपोज करनी है। लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टैंक, एल सपोज कर लिया, दैट इज इक्वल टू एक्स, और विड्थ ये सारी सपोजिशन की हुई है, ऑफ अ स्क्वायर टैंक इज इक्वल टू that is also x, and know the डेप्थ, या यहाँ पे हमने डेप्थ यूज़ करना है तो हम डेप्थ कर लेते हैं, अदरवाइज इसको हाइट भी आप कह सकते हो। डेप्थ एंड हाइट आर सेम, गहराई कर लें या ऊंचाई कर लें, दे आर सेम। इज इक्वल टू, इसको बी में एच से ही सपोजिशन जो है डेप्थ की वो एच ही रखती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, यहाँ पे हमें वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा है हमें कुछ कम क्वांटिटी वाली चाहिए, तो जो क्वांटिटी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम, और उसे हम सपोज कर लेंगे लेट द quantity of water is equal to Q, हमने खुद से ये सपोज कर लिया। अब जो क्वांटिटी आएगी वो हमारे पास, उसको हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही यूज होगा, वहाँ हाइट थी, यहाँ डेप्थ आ गई, वैल्यूज पुट की, क्वांटिटी ऑफ टैंक Q है और हाइट x है, विड्थ x है, एंड हाइट जो डेप्थ जो है वो h है। h इज इक्वल टू Q ओवर x स्क्वायर। डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करनी थी, तो इसलिए यहाँ पे h जो है वो मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। अब हमें फंक्शन सरफेस एरिया, क्वेश्चन सिमिलर मेथड का है, क्वेश्चन नंबर 7 का, सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया प्लस
बेस एरिया प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ साइड्स। ठीक है, अब सरफेस एरिया को हमने फंक्शन सपोज कर लिया, बेस एरिया लेंथ इंटू विड्थ एंड एरिया ऑफ साइड्स लेंथ इंटू एच, या यहाँ पे डी कर लें। ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन ओपन टैंक है तो ओपन वाला साइड हमने माइनस किया, बेस एरिया यहाँ यूज़ कर लिया, ये वाला एरिया भी माइनस किया। टोटल साइड कितनी बनेंगी, 4 साइड्स, ऊपर वाला हिस्सा, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला हिस्सा। तो ये हमारे पास टोटल 6 हैं, जिनमें से ऊपर वाला और बेस वाला माइनस करने के बाद हमारे पास रह जाएगा 4 साइड्स। अब ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4x, डी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या ली थी, h ली थी, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को भी पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू क्यू ओवर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये हमारे पास जो फाइनल फंक्शन बचेगा 4q ओवर x, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4q एक्स टू पावर -1, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने मिनिमम प्रूफ करना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की ज़रूरत है। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया है। ठीक है, इस पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ, तो 2x पावर रूल से प्लस 4q कांस्टेंट है और माइनस एक्स टू पावर -2, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा 2x माइनस 4q एक्स टू पावर -2, इक्वेशन नंबर 1। एंड अगेन हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव 2 माइनस 4 और यहाँ पावर रूल यूज़ करेंगे, एक्स टू पावर -3। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 q एक्स टू पावर -3। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया। किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम को करने के लिए, किसी भी मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन को करने के लिए फर्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ये है हमारे पास, तो ये आ गया 2x माइनस 4q एक्स टू पावर -2 इक्वल टू 0। पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट किया, 4q ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। टेकिंग LCM, 2x क्यूब माइनस 4q ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ पे ही कंप्लीट कर रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2x क्यूब माइनस 4q इज इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2x क्यूब इज इक्वल टू 4q एंड कैंसलेशन करने के बाद x क्यूब इज इक्वल टू 2q, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हमने इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की को हम बोथ साइड से 2 से 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास जो रिमेनिंग आ गया, x इज इक्वल टू 2q रेज टू पावर 1/3। पुट वैल्यू, सेकेंड स्टेप में पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आई है 2 प्लस 8q ओवर 8q ओवर एक्स रेज़ टू पावर 3। ये हमारे पास, उसे मैंने पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ ये वैल्यू आई। अब हम इसमें वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। x की वैल्यू है 2q रेज़ टू पावर 1/3, तो 2 प्लस 8q रेज़ टू पावर x की वैल्यू 2q रेज़ टू पावर 1/3 एंड होल क्यूब। ये इससे कैंसिल हो गया, इसे हम कंप्लीट कर लें, तो 2 प्लस 8q डिवाइड बाय 2q, q कैंसिल विथ q, रिजल्ट इज 8 प्लस
4 that is equal to 6. Second derivative 2q raised to power 1 over 3. पॉजिटिव वैल्यू है, therefore this is greater than 0. यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि f of x, therefore it implies that f of x is minimum. ठीक है, it implies that surface area is minimum. ठीक है, मिनिमम से हमें सरफेस एरिया जब कम होगा तो उसकी कॉस्ट जो है बनाने की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, दैट इज आल्सो मिनिमम. ये हमें प्रूव करना था, इसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया. अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x. और जब हमें सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो इसका मतलब है मिनिमम एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड. और अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x. डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए जहां हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया था, तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आई थी. इसे हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करूँगी. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 x क्यूब इज इक्वल टू 2q. यहाँ से मैं q की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, x क्यूब ओवर 2. अब इस वैल्यू को मैंने यूज़ करना है डेप्थ के लिए. डेप्थ का हमारे पास एंड डेप्थ हमने क्या सपोज की थी, d सपोज की थी. ठीक है, और d की वैल्यू को हमने h लिया था. h हमने फाइंड आउट किया वॉल्यूम ऑफ टैंक वाले जगह पे x स्क्वायर. अब डेप्थ इज इक्वल टू q की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट की हुई है, इसको इस स्पेस पे यूज़ करेंगे. x क्यूब ओवर 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर. यहाँ से x क्यूब ओवर 2 डिवाइड बाय, इसके डिवीजन में 1 आता है, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करने से ये हमारे पास आ गया. तो डेप्थ हमारे पास हो गई कन्वर्ट, ये इससे कैंसिल हो गया x ओवर 2. अब x ओवर 2 यहाँ पे हमें कोई भी यूनिट, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें शायद यूनिट दिए हुए थे डेसीमीटर, यहाँ पे हमें कोई यूनिट नहीं दिए हुए, तो इसको क्लियर करने के लिए हम जस्ट इसके साथ यूनिट लिख देंगे. अगर सपोज इसके साथ यूनिट दिए हुए होते हैं तो हम यहाँ पे यूनिट वो जो क्वांटिटी के साथ यूनिट होंगे वो यहाँ पे यूज़ करेंगे. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.